Good morning, students. We are doing exercise 23A of chapter menstruation, and we have already covered till question number 6, 1 to 6. Hope you have understood till there. Today we will start with question number 7. Now, before starting question number 7, I want to tell you about the wheel of a car. Now, if we see, this is a wheel of a car. Wheel of a car is always in the shape of a circle. Circle की shape में होता है. तो wheel आपको कैसे पता चलेगा कि ये व्हील कितनी बारी रोटेट हुआ है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, हाउ मेनी राउंड इट टेक्स व्हेन वी ड्राइव अ कार, कितनी रोटेशंस होती है, कितनी बारी व्हील घूमता है. फॉर दिस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जब आपको फाइंड करने होंगे, और नंबर ऑफ रोटेशंस जब आप फाइंड करते हो, उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, डिस्टेंस अपॉन circumference. Now, what happens in this? What is the logic behind it? अगर आपका व्हील जब घूमेगा तो इसका आउटर पार्ट ही तो टच होता है, मतलब इसका सर्कमफ्रेंस ही टच होगा रोड को जब आप ड्राइव करोगे, और उतना ही आप ड्राइव करोगे जितना आपने डिस्टेंस कवर करना है. जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे तभी तो व्हील्स घूमेंगे. अगर स्टिल है तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं होगा. सो व्हेन यू कवर द डिस्टेंस, द व्हील रोटेट अकॉर्डिंग टू दिट सर्कमफ्रेंस. उसका बाहरला जो पार्ट है वो रोटेट करता है. सो टू फाइंड आउट हाउ मेनी रेवोल्यूशन इट टेक्स, so we apply the formula distance upon circumference. Is it clear? So we can take one question to clear it more properly. The diameter of a wheel, seventh question, diameter of wheel is given 1.12 meter. Find the distance covered by a car. We have to find the distance of the car in making 500 revolution by its wheel. Now number of revolutions जो wheel ने लिए हैं वो कितने लिए हैं? That it is taken 500 revolution, मतलब 500 times कार का wheel घूमा है. तो आपने फाइंड करना है डिस्टेंस. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस. डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस आपका दिया हुआ है 500. सो हेयर डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड इट. रेवोल्यूशंस आपके पास हैं, आपको अभी क्या चाहिए? सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए व्हाट इज अ फॉर्मूला व्हेन डिस्टेंस इज गिवन? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? पाई डी. क्योंकि डायमीटर गिवन है तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है? पाई डी. दैट विल बी 22 upon 7 into 1.12. So when you will do the cutting, 7 ones are 7 6 are. So 22 into 16 will be equals to 352 upon 100. तो ये आपका आ गया 3.52 मीटर. तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लगाने के पहले आपने क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस. और डायमीटर गिवन है तो आपने फॉर्मूला लगाया पाई डी और फाइंड कर लिया. नाउ डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड इट. सर्कमफ्रेंस अभी आपने निकाला है, डेट इज 3.52 मीटर इक्वल्स टू 500. तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाइड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 500 इंटू 3.52. आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, व्हाट यू विल गेट? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट इंटू 500. So you will get 1760 मीटर. तो आपका कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ? 1760 मीटर. और अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको डिवाइड करना है 1000 से. तो डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में होता है ना, तो 1760 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 1.760 किलोमीटर. दिस विल बी योर आंसर. Now we will move forward with question number 8. In question number 8, it is given the radius of a wheel of a cycle is 70 centimeter. Radius of wheel is given 70 centimeter and it takes 5 minutes. Time आपको दिया हुआ है 5 minutes to take 300 रोटेशन. नंबर ऑफ रोटेशंस आपकी क्या है? दैट इज गिवन 300.
एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिल. स्पीड आपने फाइंड करनी है इन किलोमीटर पर आवर. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है, टाइम आपके पास गिवन है और डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ रोटेशंस का, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रोटेशन इज गिवन टू यू. पर रोटेशंस के लिए आपको सर्कमफ्रेंस भी चाहिए. तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील जो कौन सी शेप में है, सर्कल की. अब आपको आर दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर. 2 इंटू 22/7 इंटू 70. दिस कम 440 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस हैज कम. अब नंबर ऑफ रोटेशंस का फॉर्मूला लगाकर आपने फाइंड करना है डिस्टेंस. दैट इज डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस. नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं, 300. डिस्टेंस आपका कितना है जो आपने फाइंड करना है, और सर्कमफ्रेंस आपने अभी फाइंड किया, दैट इज 440 सेंटीमीटर. तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 440 इंटू 300 सेंटीमीटर. तो 440 इंटू 300 को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1,32,000 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड. और जो स्पीड फाइंड करनी है वो क्या है, इन्होंने किलोमीटर पर आवर में. तो सबसे पहले आप अगर टाइम देखते हो वो गिवन है 5 मिनट्स. तो पहले इसको आवर में चेंज करोगे तो 5/60 आवर हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. तो मिनट्स को आवर में करोगे तो 60 से डिवाइड. नाउ डिस्टेंस इज गिवन इन सेंटीमीटर. 1,32,000 सेंटीमीटर में आया है, और आपको फाइंड करना है किलोमीटर में. तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर है. तो आप इसको 1,32,000 को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, इट विल कम इन किलोमीटर, दैट इज 1.32 किलोमीटर. ओके, अब आपका टाइम भी आ गया आवर में, डिस्टेंस भी आ गया आपका किलोमीटर में. नाउ यू विल फाइंड इट स्पीड. यू हैव टू फाइंड द स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला आपने लगाना है. फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस आपका आया 1.32 किलोमीटर और टाइम आपका आया 5/60. 60 आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1.32 इंटू 60/5. ये आवर्स में था. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट किलोमीटर पर आवर स्पीड. अपने आप ये सॉल्व करना, आपने कैलकुलेशन यू शुड डू इट योरसेल्फ. डिस्टेंस आपका था 1.32 किलोमीटर, टाइम आपका आया 5/60. जब आपने इसको डिवाइड किया, ये फ्रैक्शन में था, रेसिप्रोकल किया, तो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यू विल ट्राई इट वंस योरसेल्फ. एक बार ही अपने आप ट्राई करना, अदरवाइज वी विल टेक इट इन द वर्चुअल क्लास. 10th question. Now in 10th question what it is given, a wire is bent in the form of a square. Square की जो side of square is given to you and that is 16.5 centimeter. It is straightened and bent into circle. कोई भी वायर है, वायर आपकी कौन सी शेप में दी हुई है, स्क्वायर शेप में, और आपने इसको स्ट्रेट किया, इस वायर को आपने स्ट्रेट किया और आपने उसको कौन सी सर्कल शेप दे दी है, सर्कल की, क्योंकि आपसे पूछा है वायर इज स्ट्रेटन एंड बेंट इनटू अ सर्कल. तो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस स्क्वायर, इसको आपने स्ट्रेट करना है. तो ये आपका क्या हो गया, आपकी ये पेरीमीटर है, जो आपकी ये बाउंड्री है उसको आपने स्ट्रेट कर दिया. सो व्हाट हैपेंस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर. ये आपकी किसकी बन जाएगी, पेरीमीटर स्क्वायर बन गया वायर, जो आपकी ये आ गई लेंथ ऑफ वायर.
अब ये लेंथ ऑफ वायर को आपने कौन सी शेप दे देनी है, सर्कल की, दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सो दिस इज अ लॉजिक फॉर दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन. जब एक चीज को, एक शेप को स्ट्रेट करके दूसरी शेप देते हैं तो पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट शेप इज चेंज इनटू द लेंथ ऑफ द वायर, और लेंथ ऑफ द वायर को जब दोबारा कोई शेप देनी है तो वो आपकी क्या बनेगा, सर्कमफ्रेंस. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो जब आपके पास सर्कमफ्रेंस आ गया तो आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हो. तो पहले आपने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 16.5 सेंटीमीटर. तो 4 इंटू 16.5 विल बी इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर. नाउ पेरीमीटर, दिस हैज कम लेंथ ऑफ वायर. जो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपने निकाला, दैट इज 66 सेंटीमीटर, जो कि आपकी लेंथ ऑफ वायर भी है. उसको आपने किसके इक्वल रख दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर. अब सॉल्व करो, 66 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर. तो आर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जब इधर लेके जाओगे रेसिप्रोकल हो जाएंगी. 66 इंटू 1/2 इंटू 7/22, 2 33, 11 3s are 11 2s are. So it will come 21/2, that is equals to 10.5 centimeter. तो आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल आ गया. So in this question what you have learned, that how to change one shape to the other shape. तो जो भी एक शेप को कोई दूसरी शेप में चेंज करना है तो पहले उस वायर को स्ट्रेट करना पड़ेगा. तो वो उसकी आ जाएगी लेंथ ऑफ वायर. तो एक का पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर, और वो लेंथ ऑफ वायर किसकी इक्वल हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पेरीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो ये फॉर्मूला लगाकर आपने रेडियस फाइंड कर लेना. 11th question is also related to the wheel. So this question also you will try it once, or otherwise we will take it in the virtual class. I will give you the lesson plan. पहले आप उसमें से समझना, नहीं समझ आएगा we will take it in the virtual class. So for today, question number 7, 8, 10, 7 to 11, you have to do it in your notebook. Thank you.